बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री लाज़मी होनी चाहिए, मतलब 16 साल की तालीमी काबिलियत, या इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट पास, मैट्रिक पास या प्राइमरी पास नहीं हैं, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करके सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, और आपको कितनी सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम उमर अली फ्रॉम लेट्स लर्न विद उमर अली यूट्यूब चैनल। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो शुरू करते हैं। व्यूवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली दो एडवर्टाइजमेंट है, वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ लास्ट में क्लियर करना चाहूँगा, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से 2 एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश की गई है। सबसे पहली हमारे पास यहाँ पे जो एडवर्टाइज़मेंट है वो 12/2025, मतलब ये 12वीं एडवर्टाइज़मेंट है 2025 की, और हमारे पास एक न्यू एडवर्टाइज़मेंट आई है जो कि 13वीं एडवर्टाइज़मेंट है 2025 की। तो इंशाल्लाह मैं आपको दोनों एडवर्टाइज़मेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, डिफरेंट सैलरी पैकेजेज़ हैं और डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन है। तो बराए मेहरबानी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, और जो मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊँ आपने वही स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करना है, और उसके बाद फिर आपने अप्लाई का प्रोसेस को भी वही तमाम सेम स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, और आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भी सबमिट कर सकते हैं ईजिली। व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे जिनकी 12वीं एडवर्टाइजमेंट है 2024-2025 की, मैं वो आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताऊंगा, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो वैकेंसी है वो रेगुलर पोजीशंस की बेसिस के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है, जो कि EG1 स्केल की जॉब है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है। तालीमी काबिलियत इसके लिए कम से कम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अच्छा यहाँ पे जो भी हमारे पास 12वीं एडवर्टाइजमेंट है ना, इसके लिए कम से कम आपकी जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए वो बैचलर्स की होनी चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे जो 13वीं एडवर्टाइजमेंट है 2025 की, इसमें आपकी जो तालीमी काबिलियत FSC, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या मैट्रिक पास की है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये चीज़ हाईलाइट यहाँ पे की हुई है। सबसे पहले यहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट बैचलर्स की डिग्री है वो वाली एडवर्टाइजमेंट को मैं रीड करना शुरू करता हूँ। इसके लिए कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, टेलीकम्युनिकेशन में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एविएशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और कम से कम आपके पास 70% लग तक क्लास में मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री के अच्छी सी रिकग्नाइज इदारे से। कम से कम आप 16 पास होने चाहिए, और आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है वो कम से कम 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ BE प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं, BS प्रोग्राम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले, नॉट अ बैचलर ऑफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पर भी यहाँ पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है आप यहाँ से देख लीजिए। और सैलरी पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 56,280 रुपीज़ से लेके 1,60,000 तक आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 28 साल तक होनी चाहिए। इसी तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑपरेशंस की जॉब है, इसके पहले स्केल की जॉब है, जो कि तालीमी काबिलियत आपके पास 16 साल की होनी चाहिए। अच्छा, इसमें BS और BE वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है, इसकी भी सैलरी पैकेज सेम है, और इसके लिए भी एज जो है वो आपकी कम से कम 28 साल तक ही होनी चाहिए। फिर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर कमर्शियल की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। इसके लिए अगर आपने MBA मार्केटिंग, रिटेल या फाइनेंस वगैरह में अगर आपने मुकम्मल की हुई है डिग्री, मतलब BBA की, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज इसका भी सेम है और एज इसके लिए भी सेम है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है। यहाँ पे सैलरी पैकेज भी सेम है, और कम से कम इनकी 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे बाकायदा बकाया बताया गया है कि यहाँ पे सीरियल नंबर 3 एंड 4 के लिए अनफिल्ड अनफिल्ड पोजीशन है,
प्रीवियसली एडवर्टाइजमेंट अंडर दी जो कि हमारे पास 2024 की दूसरी एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि 23 अगस्त 2025 को पब्लिश की 24 को पब्लिश की गई है, तो अभी तक उनकी भी वैकेंसीज यहाँ पे खाली हैं। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस तमाम जॉब्स के लिए सेम ही है। तो सबसे पहले मैं जो 13वीं एडवर्टाइजमेंट है 2025 की वो रीड करके आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर एट द एंड में नीचे वाली चीज़ आपको एक साथ ही कवर करके बता दूंगा, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास दूसरी एडवर्टाइजमेंट है जो कि बेसिकली 13वीं एडवर्टाइजमेंट है 2025 की, जो कि मेरिट के ऊपर आपको जॉब्स अनाउंसमेंट की जाएगी, जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर है, जो कि बाकायदा इंटरमीडिएट, प्री इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है या प्री मेडिकल में जिन्होंने कोई भी बीएससी नर्सिंग वगैरह भी की हुई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जॉब है, यहाँ पे 55 वैकेंसीज हैं। एफएससी आपने प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 70% मार्क्स के साथ। आपकी सैलरी पैकेज यहाँ पे 23,300 से लेकर 70,000 तक है। सीट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी हैं, कितने परसेंट सीट कौन से रीजन के लिए है। 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। फिर इसी तरीके से असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जॉब है, जो कि नर्सिंग की वैकेंसीज हैं, 25 सीटें हैं। इसमें अगर आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह की हुई है, पीएनसी से आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आपके पास 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा भी है, सेकंड डिवीजन के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ, देन भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 25 सीटें यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, आप यहाँ से देख लें। सैलरी पैकेज इसका भी सेम है, एज इनके लिए भी सेम ही है। फिर जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल में की हुई है, तो वो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जो कि मिड वेफरी की जॉब है, चौथे स्केल की जो 4 वैकेंसीज हैं अनाउंस की गई हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनसी से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, 4 सीटें हैं मेरिट पर। यहाँ पे सैलरी पैकेज भी इन्होंने अनाउंस किया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम ही होगी बिल के। फिर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जो कि लैब टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपने एफएससी प्री मेडिकल में की होनी चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस, और आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए एएचपीसी से, मतलब रजिस्टर्ड विद अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। आप वहाँ से रजिस्टर्ड लाजमी होने चाहिए। सैलरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है, 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो इसी तरीके से असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जॉब है, जो कि एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर की जॉब है, ठीक है। यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल में आपके होने चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एएचपीसी से, एएचपीसी से। इसके लिए 2 सीटें हैं, यहाँ पे सैलरी उन्होंने मेंशन की गई है, आपसे आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जॉब है, जो कि व्हीकल ड्राइवर मतलब इंटरमीडिएट पास के लिए एलटीवी की वैकेंसीज हैं, बाकायदा 14 सीटें हैं। फिर बर्ड शूटर कंट्रोलर की जॉब है, जो कि 50 नंबर वैकेंसीज है, जो कि मैट्रिक बेस के ऊपर है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ भी क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस दोनों वैकेंसीज़ के लिए सेम ही है। आपने जैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे आपने जो यहाँ पे आ रहा है ना, कैंडिडेट मस्ट बी अपलोडेड, आपने अपने यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, और उस सीवी में आपकी तस्वीर भी लगी होनी चाहिए, बराए मेहरबानी विद फोटोग्राफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसलिए ही मैं आपको देखिए छोटी से छोटी चीज़ अच्छे तरीके से रीड करके बताता हूँ, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्शन का कोई भी सबब ना बन सके। यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास सीवी ऐसी होगी जिनकी तस्वीर नहीं होगी, तो वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे सीवी होनी चाहिए, बराए मेहरबानी फोटोग्राफ के साथ होनी चाहिए। अगर आपको सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती, तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद तमल्ली के नाम से, आप हमसे यहाँ पे सीवी बनवा के। अच्छा, यहाँ पे जो हमसे सीवी बनवाता है, तो हम उन्हीं पैसों के अंदर उनका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देते हैं। ये हमारे एक छोटा सा गिफ्ट होता है हमारे यूज़र के लिए, ठीक है। अगर आपको सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती, तो हम आपकी सीवी भी बना देंगे, प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होगी। फिर आपने एक पीडीएफ फाइल में अपनी जो भी सर्टिफिकेशन, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, जो भी आपकी एक्सवाइजेड सर्टिफिकेशन है, आपने वो पीडीएफ फाइल में एक वो फोल्डर रेडी करना है, और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे अपने सीनासी की फ्रंट और बैक तस्वीर, आपने मतलब आपने 3 चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैंने ये वाला पॉइंट आपको इससे डिटेल में कवर करके बताया है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे ना अटैचमेंट में, ये सिंपल इधर आएँगे, तो आपने ये वाली चीज़ें लाज़मी यहाँ पे अपलोड करनी होगी 3 चीज़ें, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है? ये उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से कोई अपलोड नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और यहाँ पे आ रहा है कि आपने सिंपली अपनी जो फ़ीस है वो ₹500 पे करनी है, जो कि अलाइड बैंक में जाके आपने डिपॉज़िट स्लिप लेनी है। उस डिपॉज़िट स्लिप के ऊपर आपने ये अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है, आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना है, वो अच्छे तरीके से आपने डिपॉज़िट स्लिप फिल अप करके
आप वहाँ पे उन्हें पे कर दीजिएगा, ठीक है? ₹500 फ़ीस। बाकी यहाँ से आप देख लीजिए बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको कोई भी यहाँ पे मुनासिब लगे तो। अभी मैं आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए। एडवर्टाइज़मेंट और ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि paa.government.pk। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप सिंपली नीचे आएँगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 12वीं एडवर्टाइज़मेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली व्यू वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। अगर आपने 13वीं एडवर्टाइज़मेंट 2025 के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली व्यू वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स? इस तरीके से। अभी आपके ऊपर है कि आपने कौन-सी एडवर्टाइज़मेंट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है अप्लाई नाउ का बटन, जस्ट आपने सिंपली इस पे टिक करना है। इस पे टिक करने के बाद व्यूअर्स आप सिंपली आ जाएँगे, मैंने तो यहाँ पे इनका अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ से मैं अपना अकाउंट साइन आउट कर लेता हूँ। साइन आउट करने के बाद आपके पास इस तरीके का इनका जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। सही है? सिंपली अगर सबसे पहले आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ है तो आप आ जाएँगे साइन अप विद द न्यू एप्लीकेंट के ऊपर। इस पे दबाने के बाद आपका जब भी मुकम्मल नाम होगा आप एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस बराए मेहरबानी एक्टिव देना है, रीटाइप ईमेल एड्रेस भी एक्टिव देना है। देन आपने पासवर्ड जो है आपका छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में होना चाहिए, फिर आपने रीटाइप पासवर्ड और नीचे जो भी नंबर आ रहे होंगे, सिंपली आपने वो एंटर करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपका फिर जो भी ईमेल आईडी होगी आप सिंपली वो एंटर करेंगे, फिर आपका जो भी पासवर्ड होगा आप सिंपली ये दोनों चीज़ें अपने पासवर्ड एंटर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है व्यूवर्स, अप्लाई यहाँ पे पोर्टल ओपन करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास देखिए 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। एक 12वीं एडवर्टाइज़मेंट 2025 की वैकेंसी तो आपको शो होंगी और आपको एक 13वीं एडवर्टाइज़मेंट 2025 की होंगी। यहाँ पे आपने जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 13वीं एडवर्टाइज़मेंट 2025 पे दबाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास तमाम इंटरमीडिएट की वैकेंसीज़, मैट्रिक बेस्ड वैकेंसीज़ यहाँ पे शो हो जाएँगी। मैं सिंपली इस पे आऊँगा, इनमें से आपको जो भी वैकेंसी सही लगे अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपने वो सिलेक्ट करनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट फॉर दिस जॉब पे सिंपली दबा देना है, ठीक है? सिंपली आपने इस पे दबाना है। ठीक है, पोर्टल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर आपने जो भी अपना आपका मुकम्मल नाम होगा, आप अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी वालदा का नाम, आप स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है, आप वो एंटर करेंगे। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप सिंपली कैलेंडर पे आके वो सेलेक्ट करेंगे, आपकी हाइट कितनी है, 5 पॉइंट जितनी भी फीट इंचीज़ होगी, आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल किसका है, सिंध रूरल या अर्बन जो भी है, आप वो एंटर करेंगे। बलूचिस्तान का मैंने डेमो के तौर पर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। फिर यहाँ पे आपका जो भी मुकम्मल घर का एड्रेस होगा, आप वो एंटर करेंगे, अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है, तो आप ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें आप छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, नेशनैलिटी पाकिस्तान आ रहा होगा, आपका मज़हब कौन-सा है आप वो एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है विदाउट डैश, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कौन-सा है आप वो एंटर करेंगे, पोस्टल सिटी कौन-सा है आप वो एंटर करेंगे, फिर आपका जो भी परमानेंट सिटी होगा आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप ऐड करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे तो आप आ जाएँगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप आएँगे आएँगे लेवल्स पे, इंटरमीडिएट की मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। मैट्रिक की आपने किसमें की है, मैंने मैट्रिक की है, मैं वो एंटर करूँगा। सब्जेक्ट्स मेरे पास कौन से थे, मैथमेटिक्स थे। मैं यहाँ पे लिख दूँगा मैनेजमेंट साइंस, मैथ्स, मैथमेटिक्स, ठीक है? कौन से इदारे से मैंने मुकम्मल की है, कौन से साल में, क्या कितनी परसेंटेज बनी, क्या डिवीज़न बना मेरा और क्या सीजीपीए बनी। सीजीपीए को आप छोड़ दें, डिवीज़न आप एंटर कर दीजिएगा। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आप अगेन आएँगे इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। सिंपली आपने ऐड इन्फो पे बटन पे दबाएँगे, तो फिर आपने यहाँ पे आएँगे आपकी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है? फिर आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे तो फिर आप आ जाएँगे सर्टिफिकेशन कोर्स एंड लाइसेंस के ऊपर। यहाँ पर देखें कि मैंने 2 कोर्स मुकम्मल किए हैं, एक फ्रीलांसिंग का और मल्टी स्टैक वेब डेवलपमेंट का, ठीक है? इस तरीके से आपका जो भी कोर्स होगा, आपने उस कोर्स का नाम कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने मुकम्मल किया है, कौन से इदारे से किया है और आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन नंबर कौन सा होगा, वो यहाँ पे एंटर करके सिंपली सेव नेक्स्ट पे दबा देना है। फिर एक्सपीरियंस वाले टैब को आप छोड़ दें क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। फिर आप आएँगे अटैचमेंट के ऊपर। अटैचमेंट वाली चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं ये वाली चीज़ अब यहाँ पे आप सबके लिए अगेन रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आएँगे टेस्ट फी पेमेंट के ऊपर। टेस्ट फी पेमेंट के ऊपर आपने सिंपली यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये डिपॉज़िट स्लिप भी दिखा देता हूँ। अलाइड बैंक डिपॉज़िट स्लिप, ठीक है? ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आई नो दैट कि जब तक मैं ये चीज़ क्लियर नहीं करूँगा तो आप सबको ही परेशानी मोस्टली कैंडिडेट्स को होगी। तो इस वजह से मैंने सिंपली ये वाली इनकी जो पिक्चर है वो यहाँ से आप सबके लिए या ये कोई भी एक ओपन हो जाए मेरे पास जल्द से जल्द। ये वाली ओपन हो जाए शायद। हाँ, इस तरीके से आप देख लें बस, ठीक है? मैंने ज़ूम कर लिया आप सबके लिए। सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि आपने ये डिपॉज़िट के ऊपर कैश लगाएँगे, पीक्यूआर पेमेंट जो भी तारीख वगैरह होगी आप वो एंटर करेंगे। अकाउंट टाइटल के ऊपर आपने सिंपली ये वाला जो है ना इनका क्या बोलते हैं
मैंने ये वाली एप्लीकेशन, हाँ, ये वाला, ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास अकाउंट टाइटल के ऊपर आप ये लिख देंगे, बैंक नेम अलाइड बैंक होगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे सिंपली आपने ये वाला करके यहाँ पे आ रहा होगा कि अकाउंट नंबर आपका जो भी होगा आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि अगर ब्रांच नेम, आपका जो भी ब्रांच नेम होगा आप वो एंटर करेंगे, जो भी आपके घर के करीब हो, आईबीएम नंबर आपने ये वाला एंटर यहाँ पे कर देना, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल होगी, आपने वो अपना नाम मुकम्मल हर एक चीज़, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ में ले जानी है। पर यहाँ पे आपके पास वो वैकेंसी तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी जो कि आपने पीछे सेलेक्ट की हुई होगी जॉब सिलेक्शन के ऊपर। फिर आपने कौन सी बैंक में फ़ी पे की आप वो एंटर करेंगे, आपने उनसे अपनी ट्रांज़ैक्शन आईडी लास्ट में ले लेनी है, पूछ लेनी है। ट्रांज़ैक्शन डेट आपको पता होगी कि आपने किस डेट पे चालान वगैरह अपलोड किया है। फिर उसके बाद जैसे आप ट्रांज़ैक्शन आईडी वगैरह लेंगे, उनको बोलिएगा कि हमें कोई रसीद वगैरह दे दें, अगर वो रसीद ना भी दें आपको, आप हमें पिक्चर दे दें, मोबाइल में क्लिक करके वो आपको दे देंगे कि आपकी जो फ़ी पे हो चुकी है, तो आपने वो सिंपली पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो कि पीडीएफ फाइल में, जेपीजी, जेपीईजी या जीफ या पीएनजी फाइल में होनी चाहिए। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे तो सिंपली फिर आप आ जाएँगे सबमिट वाले बटन पे ऊपर। सबमिट वाले बटन पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आ रहा है यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आप चाहें तो रिव्यू योर एप्लीकेशन सबमिट जॉब आप फर्दर अपनी जो भी आपने पीछे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, फिलअप किया, आप अगेन से चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम। जब एक मरतबा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी, आप अगेन उसको रीड वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सही है, तो आपने सिंपली सबमिट जॉब रिक्वेस्ट पे दबाएंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को स्पेसिफिक जॉब के लिए। फिर आप आएंगे माई जॉब्स पर। माई जॉब्स पे आने के बाद जितनी भी वैकेंसीज के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा, वहाँ पे आपकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया था, डिफरेंट डेट्स को आप सबके ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है, आपके पास डिफरेंट तरीके से शो होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि आपने दूसरी वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई वगैरह किया होगा व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। देखिए, मैंने हर एक चीज़ जितना मुझसे हो सका ईमानदारी से ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से आप सबको अच्छे तरीके से रीड शेयर करके बताई है। एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी मैंने बता दिया है और कौन-कौन से आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इनके मैंने वो भी आपको कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया है व्यूअर्स, ठीक है? यहाँ पे आपको मैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा व्यूअर्स कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो तो बराए मेहरबानी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ख़राब नहीं करना। आप चाहें तो हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। अगर आप चाहें तो हमसे सीवी भी बनवा सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।